एक इंस्ट्रक्शन है कि लाइव चैट के समय कुछ भी आप नहीं मैसेज करो, स्पेशली इन क्लास ऑफ साइंस। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई मैसेज आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, तो आप इसके अलावा चैट सेक्शन हम खोलते हैं, उसको आप लाइव के हटके उसमें आप क्वेश्चन पुटअप करोगे, जो भी डाउट है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो आपका लाइव होता है वो क्वेश्चन हम देखते नहीं, तो स्थिर से जो भी 25 मिनट 30 मिनट आप क्लास अटेंड करते हो, वो पूरा केयरफुली विद फुल कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान से आप क्लास अटेंड करो। पिछला छूटा हुआ चीज अगर कोई नहीं देखा है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो में उसे आप देख सकते हो। फिर भी डाउट रहे तो आप चैट बॉक्स में जाकर, लाइव चैट में नहीं, छुट्टी बाद में डिलीट हो जाता है, इसलिए आपका जो दूसरा चैट बॉक्स है उसमें आप मैसेज करेंगे। इस बार अगर आप में से किसी का भी मैसेज हमें लाइव चैट में पता चला कि आपने अननेसेसरी मैसेज किया है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आपको परमिशन लेना होगा, रिक्वेस्ट देना होगा, वो फिर आपको पेरेंट्स के साथ आने होंगे। मतलब आपसी जो भी बातचीत है वो यहाँ नहीं करना है। तो आइए लेसन सेकेंड शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म्स which are cannot be seen with our naked eyes, जिसे हम सीधा खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बिना किसी हेल्प के जिसे नहीं देखा जा सकता है, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। We can see different types of organisms around us in our daily life, and some of them which are very small so that we cannot see with our naked eyes. Those organisms which we cannot see with our naked eyes, that are known as microorganisms. वे ऑर्गेनिज्म जिसे हम सीधा आंखों से बिना किसी की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो हाउ कैन वी सी दोज ऑर्गेनिज्म? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रो दैट मीन्स फाइन, स्कोप दैट मीन्स विजिबिलिटी। तो जिसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। Those organisms which we can see with the help of microscope are known as microorganisms. तो टर्म है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? What is the microscope? Generally, a device which is used to magnify the image of a small object, micro objects, is known as microscope. एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाने के लिए किया जाता है, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। जनरली इन द लेबोरेटरी द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। There are three type of microscope. First, simple microscope, second, compound microscope, and third is electron microscope. Three type of microscope होते हैं। तो सिंगल यानी सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि एक लिमिट तक साइज को मैग्नीफाई करता है, दैट मीन्स अप टू 10 टाइम्स 15 टाइम्स, यानी जितना साइज एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट का उसका 10 गुना बड़ा कर सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यह 10 to 100 टाइम्स 200 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। इट कैन
magnify the image of object up to 200 times. 200 गुना बड़ा कर सकता है. So generally the microscope is used in the laboratory in our school is compound microscope. So what is the compound microscope? A microscope in which two lenses are used to obtain a magnifying image of the object is known as compound microscope. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं. वन लेंस is just above the object which is to be seen, जिसे देखना होता है उस ऑब्जेक्ट से जस्ट ऊपर लगा होता है, that is known as objective lens. जो जस्ट above the object हो उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. And another is closer to our eyes through which we see. एक हमारे आंख के पास होता है जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिससे हम देखते हैं, तो उसे आई पीस कहते हैं. तो नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द टाइनी ऑर्गेनिज्म which we see or which we can see with the help of microscope are known as microorganisms. Are known as microorganisms. And the branch of science in which we study about microorganisms, is known as microbiology. बिल्कुल एक एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे. आप अगर मन से चाह लिए कि आपको सीखना है तो हर चीज आपको इजी लगेगा, यानी कि टॉपिक एक भी हार्ड है नहीं, यदि आप चाहोगे तब. सो प्लीज अटेंड द क्लास और watch the lecture with full dedication and full concentration. Microbiology, biology, micro, the branch of biology, the branch of science, the branch of science, the branch of science in which we study about microorganisms is known as microbiology. माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. एंड दोस साइंटिस्ट भी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑन द फीचर्स, ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. Microbiologist. Those scientists who study about the characteristics
and function of microorganisms are known as microbiologists. Microbiologists. Microorganisms ऐसे tiny organisms which we cannot see with our naked eyes, we can see with the help of microscope, are known as microorganisms, and the branch of science which deals with the study of the branch of science which deals with the study of microorganism is known as microbiology, and the scientist which study the scientist who study about the microorganism is known as microbiologist. जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में जो स्टडी करते हैं, वे माइक्रो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब द टर्म माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप a device which is used to obtain a magnifying image of a small object is known as microscope. एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जिसका यूज हम स्मॉल ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज प्राप्त करने के लिए करते हैं, माइक्रोस्कोप कहलाता है। जनरली माइक्रोस्कोप आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, and third one is electron microscope. Generally, in the laboratory, in the school, compound microscope is used to obtain magnifying image of object, and the scientist, that is the researcher, which study about the microorganism, use electron microscope. It can magnify the image up to 2 lakh times. 2 lakh, that means 2 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। यानी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज का 2 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, या उससे भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट यूज करते हैं, उस पर बिल्कुल बारीकी से डेप्थ तक स्टडी करने के लिए। जनरली जो यूज होता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से हर चीज को क्लियर करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, a microscope in which two lenses are used.
to obtain a magnifying image of object is known as compound microscope. एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट का इनलार्ज साइज बनाने के लिए, इनलार्ज इमेज प्राप्त करने के लिए। एक लेंस जस्ट एबव द ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, दूसरा लेंस आई के पास लगाया जाता है। The lens which is used to see the object placed just above the object is known as objective lens. चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? चलिए सबसे पहले नेम लिख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट आईपीस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेंस, थर्ड स्लाइड, फोर्थ कवर स्लिप, बाकी स्टेम तो उसका रहता ही है। तो ये मेन 4 पार्ट्स हैं, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्लाइड, कवर स्लिप। इसके अलावा भी होता है जैसे स्टेम है, क्लिप है, स्लाइड को दबाने के लिए स्टेम जो पूरा उसका सपोर्ट होता है। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब चीजें मेन हम लोग देखेंगे, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्लाइड एंड कवर स्लिप, दिस 4 पार्ट्स। आई पीस, ये जो दोनों देख रहे हैं आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, फर्स्ट 2 पार्ट दीज आर लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज किया जाता है, एक जो आई के पास होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इसमें इस तरह के लेंस होते हैं 10x, 15x, 20x, 100x, इस तरह के लेंस यूज होते हैं आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो ये क्या है, ये मैग्नीफाइंग एबिलिटी को शो कर रहा है। 10x दैट इट मींस 10 टाइम्स, यानी अगर 10x लगाते हैं तो यह ऑब्जेक्ट के इमेज को 10 गुना बड़ा कर सकता है। 100x लगाता है लेंस ऑफ 100x, दैट मींस the lens magnify the image of object 100 times. एक्चुअल साइज है उसके 100 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। तो 10x, 15x, 20x, 100x इस तरह के लेंस यूज होते हैं आई पीस में और ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो नाउ वन बाय वन, आई पीस, द लेंस क्लोजर टू द आई, the lens closer to the eye is known as eyepiece। जिस लेंस से हम देखते हैं, जिस लेंस से हम देखते हैं उस लेंस को आई पीस कहते हैं।
Objective lens, the lens placed just above the object. Lens placed just above the object, that is known as objective lens. दो लेंस होते हैं, पहले ही दिखा दिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, एक लेंस आई पीस के रूप में, दूसरा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में। तो आई पीस के थ्रू हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। स्लाइड क्या है? इट इज मेड ऑफ ग्लास and the specimen is taken on its slide as the soluble form, as the moist form। जिस चीज को भी हमें देखना है, सेल देखना है, टिश्यू देखना है, प्लांट का देखना है, एनिमल का देखना है, उसके सॉल्युबल पार्ट ऑफ सेल को, यानी कि सेल को सॉल्युबल फॉर्म में, मॉइस्ट फॉर्म में इस स्लाइड पर रखा जाता है। एक ग्लास का बना हुआ, शीशे का बना हुआ छोटा छोटा सा पीस होता है, पीस ऑफ ग्लास इन रेक्टेंगुलर शेप ऑन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विच इज टू बी सीन। जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, जिस चीज को हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं, उस चीज को स्लाइड पर रखा जाता है। तो वो स्लाइड वही है जो एक रेक्टेंगुलर शेप में ग्लास का, शीशे का एक टुकड़ा होता है। कवर स्लिप, ए कवर इज यूज्ड टू कवर द स्लाइड। ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए एक लेयर यूज किया जाता है, उस लेयर को कवर स्लिप कहते हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है उसे स्पेसिमेन कहते हैं, यानी नमूना। स्पेसिमेन इज नमूना। द ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन। जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है, placed over the slide is known as a specimen. Is known as a specimen. जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है उसे स्पेसिमेन कहते हैं। तो स्पेसिमेन जैसे मान लेते हैं एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उसे क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड के सेंटर में उसे लिया जाता है और स्टेज पे, स्टेज यानी कि माइक्रोस्कोप में एक स्टेज होता है जिसपे स्लाइड को रखा जाता है और क्लिप से उसे दबा दिया जाता है। अब नीचे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एक लेंस लगा होता है, वो क्या करता है, लाइट को कंसंट्रेट करता है, कन्वर्ज करता है एट अ पॉइंट जस्ट ऑन द स्लाइड, क्लियर इमेज दिखाने के लिए। तो वो जो जिस पर स्लाइड को रखते हैं वो स्टेज होता है, जिस चीज से दबाते हैं उसको क्लिप करते हैं और फिर हम आई पीस के थ्रू और ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू उसको एडजस्ट करते हुए साइज को बढ़ाने घटाने के लिए या उसके डिस्टेंस को ऊपर नीचे करने के लिए उसको एडजस्ट करते हुए हम क्लियर इमेज देखते हैं। दैट मींस वी कैन सी अ क्लियर इमेज of the microorganism or the tiny particles by adjusting the position of lens। लेंस के पोजीशन को एडजस्ट करके हम एक क्लियर इमेज देख सकते हैं। तो ये तो था अबाउट द माइक्रोस्कोप। नाउ लेट्स कम ऑन द microorganism। Generally microorganisms are classified on the basis of their specific characters। उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया। कैसे कैरेक्टर्स पर, तो उनका लाइफ प्रोसेस कैसा है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, उनका क्या नेचर है, इन सब के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड किया गया।
Generally, microorganisms are classified into 5 parts. माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फंगी, जिसका सिंगुलर फंगस होता है। सेकेंड इज बैक्टीरिया, थर्ड इज वायरस। फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर है? तो जैसे फंगी है तो फंगी को प्लांट में रखा गया, फंगी को प्लांट में रखा गया बिकॉज इट्स कैरेक्टर इज सिमिलर टू द प्लांट्स, जस्ट लाइक प्लांट्स। प्लांट्स से कैसे सिमिलर है? वो ऐसा है नहीं कि फंगी में स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते नहीं, तो इट कंटेन सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होते हैं। जैसा कि हमें पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, तो फंगी में भी सेल वॉल होता है, बट इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द फंगी। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है, ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स फूड, यह अपना भोजन नहीं बना सकता है। प्लांट है लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स है। कैसे प्लांट्स है? नॉन ग्रीन प्लांट्स, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण यह नॉन ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, यह डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेबल होता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, इसलिए यह साइटोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक बार फिर से कहेंगे, बुक स्टडी करें, रीड करें लेसन को, एक बार 2 बार आप लेक्चर को देखें और खुद भी कोशिश करें क्वेश्चन सोल्व करने का। हम आपको बताए थे कि बुक के क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन देंगे सेल्फ असेसमेंट के रूप में, मतलब खुद सोल्व करने के लिए, उसका चेकिंग मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो दिए थे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा बिजी थे, ये जो टेस्ट दिए थे उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आगे भी और भी क्वेश्चन आपको देंगे, यानी हर सप्ताह आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपका सेल्फ असेसमेंट के रूप में होगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन सॉल्यूशन 1-2 दिन बाद विजिबल होगा, तब तक आप खुद से उसे सॉल्व करेंगे। अगर आप मन से चाहते हो सीखना तब तो आप करोगे, अगर इग्नोर करोगे इसका मतलब आप इंटरेस्टेड साइंस में नहीं हो, और फिर धीरे धीरे आपके लिए ये साइंस सब्जेक्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। साइंस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तब जब बच्चा इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज इट विल बी हार्डेस्ट, यह सबसे हार्ड हो जाएगा। लाइव लेक्चर के समय जो बच्चे चैट करते हैं इसका मतलब वो क्लास पर फोकस नहीं करते, वो चैट पर ध्यान रखते हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि वो इंटरेस्टेड पढ़ने में नहीं है, स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी जिस चीज का नाम हमें मिलेगा कि ये लाइव चैट में मैसेज कर रहे थे, उनको आपको रिमूव कर दिया जाएगा, पहले बता दिया। अब वार्निंग नहीं देंगे, एक बार वार्न करके आपको छोड़ दिया जाएगा, अब कोई वार्निंग नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, दैट्स ऑल।